इमाम अल बसरी खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह का दरवाज़ा खोलना चाहते हो, अल्लाह के डोर पे नॉक करना चाहते हो, तो ये वाला अमल करो। तो एक बूढ़ी औरत मजमे में बैठी हुई थी। शी सेड के इमाम, क्या अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद भी होता है? ही स्टार्टेड टू क्राई। ही सेड के एक आम बूढ़ी औरत इमाम से ज्यादा जानती है। इमेजिन, एक बूढ़ी औरत ने उन्हें करेक्ट किया, सिंपल सी वो मैंने कि अल्लाह का दरवाजा कभी बंद भी होता है, तो प्लीज गुनाह करके अल्लाह के पास जाए। ये मोमिनीन की खास खसलत बताई अल्लाह ने। एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। अल्लाह के पास जाए, अल्लाह से एलिनेशन मत फील करें, अल्लाह से एलिनेटेड मत हो, लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो वो फीलिंग नेचुरल है, वो आ जाएगी, सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाएगी। द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, अगेन वेरी डेडली कॉन्सिक्वेंस, थिंग्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन। गुनाहों की वजह से चीजें मुश्किल होने लगेंगी। यानी एक चीज पे अटेंशन की तो दूसरी चीज आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज आ गई। चीजें आई जा रही है, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है। एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, की पनिशमेंट ही है, लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट देन इट्स टाइम टू डू इस्तिग़फ़ार। कैसे, कितना ये हमारे साथ ज्यादा होता है, एक तरफ से प्रॉब्लम आई, वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी, तीसरी तरफ से आ गई। इट्स टाइम यू डू सजदा, यू सबमिट टू अल्लाह, यू से या अल्लाह, या अल्लाह, बस या मेरे रब मुझे माफ कर दे, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब थिंग्स हैव बिकम डिफिकल्ट फॉर मी, लाइफ हैज बिकम कंस्ट्रिक्टेड फॉर मी, या अल्लाह बिखर गया हूं, समेट दे, या अल्लाह तंग आ गया हूं, बस या अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ हूं, निकाल ले या रब, निकाल ले। सो प्लीज when things become difficult for you, understand, see your routine। कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हुकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे। लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। या किसी गुनाह में मुब्तला होते, सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से निकले। नंबर फिफ्थ कॉन्सिक्वेंस, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन हिज हार्ट, अकॉर्डिंग टू इब्न अल कय्यम। और ये बहुत सी हदीस से डिराइव शुदा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट? एक तो ये है ना कि गुनाह की ज्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना, नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में। और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स की, डार्कनेस से मुराद है कंफ्यूजन। जो बंदा गुनाहों में मुबतला होता है ना, उसकी कंफ्यूज स्टेट होती है। यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है, ही इज ऑल कंफ्यूज्ड और शी इज ऑल कंफ्यूज्ड। गुनाहों को डिफेंड करना, गलत अमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना, और फिर अपनी कंफ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना, दैट इज यू नो द डार्कनेस इन द हार्ट, कंफ्यूजन इन द हार्ट, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द सिंस। इस्तिग़फ़ार करें, इस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन खत्म होगी, आपको हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा। बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ऐसी करते हैं कि अगला कहता है दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल। सो प्लीज ये डार्कनेस को खत्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूं। ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट। सुभान अल्लाह। अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन ले। नंबर वन, मेक द फेस लाइट, आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से। यू नो, आपका चेहरा, उस पर एक अलग ही रोशनी नजर आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा। एंड सेकेंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट, गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट। दिल में रोशनी आएगी, लाइट आएगी। दिल अच्छा है तो जुबान अच्छी है, बिकॉज यू नो योर टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट। जब तक जुबान सख्त है, जुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होने वाला है, ट्रस्ट मी। आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी जुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती। क्यों? दिल पे काम होने वाला है, दिल में लाइट नहीं है। तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से। एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क, जो मैंने आपको कहा, टाइम में बरका, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ, सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से।
अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता। लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 केजी की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज में। ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट। हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी। कैन यू बिलीव इट, इतना फायदा। एंड देन ही सेड बैड डीड्स मेक द फेस डार्क, बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा, चेहरा मुरझा जाएगा। एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट, दिल में अंधेरा छा जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही हैं गुनाहों की वजह से, फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से। इसमें कभी आप सोचिएगा, अ लैक ऑफ प्रोफिशन, रिस्क में किल्लत, एंड हेटेड इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे। ये है फलसफा गुनाह का और नेकी का। नंबर 6, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस। एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया जाता है, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या होगी। स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिशमेंट। कभी कभी सिंस के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है या खुदा ना खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा। लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलविस थे, मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज पढ़े थे लेकिन अब आप जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया आपने। पहले आप टाइम पे नमाज पढ़े थे, अब नहीं पढ़े। पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलविस थे, अब वो भी नहीं कर रहे, तो ओबीडियंस से तो आप गए ना। और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट, क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रांग करती है। हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए, अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा होगी। So the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on, and because of the sin he is cut off from many acts of worship, each of which would have been better for him than this world and everything in it. अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज था अल्लाह का, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में, लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से गया, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, खत्म हो गई। कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते। सुनते पहले अदा किया करते थे लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फर्ज अदा करते हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। सो ही इज लाइक अ मैन हु ईट्स फूड दैट इज बाउंड टू कॉज अ लेंथी सिकनेस एंड दस ही इज डिप्राइव्ड ऑफ मेनी अदर फूड्स दैट आर बेटर देन दैट। क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया। ये सोचे, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है, सोचे एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीजें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीजों की लज्जतें ही खत्म हो जाती। मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूं लेकिन मैं बचना चाहता हूं और नेकी करने का